एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। अगर आप लोग नीट 2023 की प्रेपरेशन करते हुए ये सोच रहे हैं कि अभी तो पूरा 2 साल है यार, आराम से प्रेपरेशन हो जाएगी, अभी तो नीट 2021 का ही कुछ पता नहीं है, क्या पता अगस्त में हो या फिर सितंबर में हो या फिर अक्टूबर में हो, तो मेरे लिए तो अभी काफी टाइम है, आराम से पढ़ाई हो जाएगी। अगर आप ये सोच रखते हुए नीट की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आप ऑलरेडी एक स्टेप पीछे आ गए हैं अपनी नीट की प्रेपरेशन के लिए। ध्यान रखिएगा, ये जो 2 साल आप लोगों को मिल रहे हैं नीट की तैयारी के लिए, अगर इन 2 सालों की अहमियत आप लोगों ने अभी से नहीं जानी तो आपके आने वाले अगले 2 साल आप पर भारी पड़ सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि नीट पहले अटेम्प्ट में क्रैक ना हो, क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप लेना पड़ेगा। अगर ड्रॉप लेने की अभी से सोची हुई है, लग रहा है कि पहले अटेम्प्ट में नीट क्रैक नहीं हो सकता है आपसे, तब तो भाई ठीक है, ये सोच रखते हुए आप नीट की प्रेपरेशन करो। लेकिन अगर आपने ठानी हुई है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्रैक करना है तो इस वीडियो को देखना कंटिन्यू करो और जानो कि किस तरीके से पहले अटेम्प्ट में ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में आपको नीट 2023 का टाइम टेबल बताने वाली हूँ, रिसोर्सेज के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपकी नीट की प्रेपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, NCERT क्यों जरूरी है? जिस तरीके से नींबू के बिना नींबू पानी का कोई अस्तित्व नहीं, उसी तरीके से नीट की प्रिपरेशन NCERT के बिना कुछ भी नहीं। तो भाई NCERT चाहिए ही चाहिए, चाहे आप स्टेट बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट हो, चाहे आप CBSE बोर्ड से हो, ISC बोर्ड से हो, आप किसी भी बुक से तैयारी कर रहे हो अपनी क्लास 11-12 की, लेकिन NCERT अगर आपके पास नहीं है तो आपका नीट क्रैक नहीं हो सकता है मेरे बच्चों। NCERT प्लीज अपने पास रखिए। भले ही स्टेट बोर्ड का बच्चा किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को अपने स्टेट बोर्ड की बुक से पढ़े, लेकिन उसी पर्टिकुलर चैप्टर को NCERT से भी रीड जरूर करें, क्योंकि पेपर आपका NCERT बेस्ड ही आएगा। नीट में जो भी क्वेश्चंस आएंगे NCERT से ही पूछे जाएंगे, तो NCERT आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज आती है आपकी रेफरेंस बुक। मैंने नीट 2023 प्रेपरेशन के लिए बेस्ट रेफरेंस बुक और बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स कौन सी हैं उस पर डिटेल्ड वीडियो अपलोड करी हुई है। वो चीज यहाँ पर रिपीट करते हुए मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं आप सभी को नीट 2023 कंप्लीट रोड मैप वाली वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दी हूँ। उस वीडियो को देखते हुए आप लोगों को पता चल जाएगा कि बेस्ट रेफरेंस बुक्स और प्रीवियस ईयर बुक्स कौन सी हैं जो कि आपकी नीट प्रेपरेशन में हेल्पफुल होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि आजकल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्टडी एप्स। आप लोगों को पता है स्कूल बंद है भाई, ऑफलाइन ट्यूशन जाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही है, मन में डाउट्स भी आते हैं। कितने बार ऐसा होता है यार कोई मुझे पर्सनली गाइड कर लेता तो कितना अच्छा हो जाता। तो इसके लिए स्टडी एप्स का यूज करो मेरे बच्चों। अगर मैं किसी पेड स्टडी ऐप के बारे में आपको बताऊंगी तो आप बोलोगे क्या मैम क्यों प्रमोशन कर रही हो किसी पेड ऐप का, हमें कुछ फ्री वाली चीज बताओ ना। तो फ्री वाली चीज सुन लो, एक ऐप है प्ले स्टोर पर स्नैपसॉल्व नाम से। इस ऐप का सबसे अच्छा फीचर तो यह है कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे इस पर अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन चारों सब्जेक्ट्स के डाउट आप लोग पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है, उस क्वेश्चन की पिक्चर आपको क्लिक करनी है और इंस्टेंट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही उस सोल्यूशन तक पहुंचने के 3 तरीके आप लोगों को बताए जाएंगे। NCERT के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी आप लोगों को मिलेंगे। डेली सब्जेक्ट वाइज क्विजेस भी इस ऐप पर होती हैं। क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कॉन्सेप्ट वीडियोस भी ऐप पर अपलोडेड है। सबसे अच्छी बात इस ऐप की यह है कि इस पर 24/7 ऑनलाइन ट्यूटर गाइडेंस का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको लग रहा है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड आपको किसी से कुछ डिस्कस करना है, डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, आपको काउंसलिंग की जरूरत है, तो ट्यूटर गाइडेंस की हेल्प से आप लोग अपनी नीट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। स्नैपसॉल्व ऐप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी हूँ। डाउनलोड करके देखिए, फीचर्स पसंद आते हैं तो आप लोग इस फ्री ऐप के जरिए अपनी नीट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो NCERT रेफरेंस बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक और फ्री स्टडी ऐप स्नैपसॉल्व आप यूज कर सकते हैं अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए। मेन मुद्दा आता है टाइम टेबल का। अब टाइम टेबल बनाते हुए एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप दिन की शुरुआत करते हो, हमेशा हर स्टडी प्लान वीडियो में मैं कहती हूँ कि डेली टारगेट रख देना कि आज पूरे दिन भर मैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी मैं कौन सा टॉपिक आज कवर करने वाला हूँ। आपके पास एडवांस प्लान रेडी होना चाहिए। दूसरी चीज बेटा, आपका जो भी टाइम टेबल होगा वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो टाइम टेबल मैंने बना दिया है आप इसको एज इट इज फॉलो करो। हो सकता है कितने दिन ऐसा हो कि आपकी तबीयत ठीक ना हो, या फिर आपका मूड अच्छा ना हो, या फिर आपकी ट्यूशन में एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाए, आपकी स्कूल की ऑनलाइन एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाए और इस टाइम टेबल को आप एज इट इज फॉलो ना कर पाओ। तो आपको क्या करना है, आपको टाइम टेबल में चेंजेस लाने हैं बच्चों। ऐसा नहीं है कि पूरे साल भर, पूरे 2 साल यही टाइम टेबल चलेगा, इसमें चेंजेस आएंगे। जैसे जैसे आपकी क्लासेस में चेंजेस आएंगे, क्लास का रूटीन चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग आपके टाइम टेबल में भी चेंजेस आएंगे। तो जो भी टाइम टेबल आप बनाओ, मेक श्योर वो फ्लेक्सिबल हो। हर दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप लोग कवर करोगे। एक दिन बायो फिजिक्स कर ली, एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री कर ली, एक दिन बायो केमिस्ट्री कर ली। PCB में से कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज
करो और वो हर दिन आपको कवर करने ही करने हैं। अब मैं आप लोगों से अपना टाइम टेबल शेयर कर रही हूँ। फिलहाल के लिए जहां तक जितने बच्चों से मेरी बातचीत हुई है, मुझे पता चल रहा है कि अभी क्लास 11 की पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। काफी बच्चों ने अभी कोचिंग ट्यूशंस भी ज्वाइन नहीं करे हैं, तो आप लोग इन शॉर्ट एकदम फ्री हैं। फ्री है इसका ये मतलब नहीं कि दिन भर बस ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो। थोड़ा बहुत अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्लास 10th के कंपैरिजन में क्लास 11th हाहाकार है, टफ है। तो अभी से पढ़ाई शुरू करो, एटलीस्ट इजी टॉपिक्स तो पढ़ने शुरू कर दो, जो कि आपसे इजीली खुद से पढ़कर कवर हो सकते हैं, ताकि जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएं स्कूल और कोचिंग की, आपको ये ना लगे कि भाई साहब ये क्या है, मुझसे तो पढ़ाई नहीं जा रहा है ना। कुछ ना कुछ रीडिंग अभी से शुरू कर दो, अपने किसी सीनियर से बुक्स मांग लो या फिर नई बुक्स अभी से खरीद कर सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दो। तो मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 6 बजे आप लोगों की दिन की शुरुआत हो जानी चाहिए। 6 से 6:30 बजे वो टाइम है जब आप लोग फटाफट फ्रेश होंगे, थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, नींद भगाएंगे, क्योंकि अब आप लोगों को पढ़ना है। 6:30 से 8 बजे तक आप लोग बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट, सबका फेवरेट सब्जेक्ट। सुबह सुबह इजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं दिन भर लगेगा कि यार और पढ़ने की हिम्मत आ रही है, अब मैं थोड़ा और पढ़ सकता हूँ। जब आपकी ऑनलाइन स्कूल की और कोचिंग की क्लासेस शुरू हो जाएंगे बेटा, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस ला सकते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल टाइम टेबल बनाया है, ब्रेक ही ब्रेक दिए हैं आपको पूरे टाइम टेबल में, कि आपको ये ना लगे कि क्या यार दी, सेशन की शुरुआत से ही पढ़ाई थोप दी। पढ़ाई थोपी नहीं है, मैं चाहती हूँ कि पहले अटेम्प्ट में आपका नीट का एग्जाम क्लियर हो, इसीलिए इस तरीके से टाइम टेबल बना रही हूँ, ठीक है। तो 6:30 से 8 आपने बायोलॉजी पढ़ी, 8 से 10 पूरे 2 घंटे दे रही हूँ, ब्रेक टाइम है। नाश्ता करो, फोन पे गप्पे मारो, वेब सीरीज देखो, जो करना है करो। 10 से 12 बजे वापस 2 घंटे टाइट हो जाओ, पैक हो जाओ, या तो फिजिक्स करनी है या तो केमिस्ट्री करनी है। अब ऐसे नहीं कि यहाँ पर बैठकर सोच रहे हो आज फिजिक्स करूं या केमिस्ट्री करूं। सुबह उठने से पहले टारगेट चार्ट रेडी होना चाहिए कि आज पूरे दिन भर में मुझे फिजिक्स करनी है इस टाइम पर या फिर केमिस्ट्री करनी है, ठीक है। नेक्स्ट 12 से 12:30 बजे आधे घंटे का ब्रेक टाइम है। 12:30 से 2 बजे अब आप लोगों को इंग्लिश एडिशनल सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है, स्कूल के एग्जाम भी तो क्लियर करने हैं। तो एक दिन इंग्लिश पढ़ लो, दूसरे दिन एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ लो। 2 से 2:30 बजे आपका लंच ब्रेक टाइम है, खाना खा के आ जाओ। 2:30 से 3:30 फिर से ब्रेक टाइम दे रही हूँ, मजे ही मजे हैं भाई, इतना ब्रेक दे दिया है, इतनी तो तुम्हारी पढ़ाई भी नहीं हो रही है ना। तो 2 से लेकर 3:30 बजे तक का पूरा ब्रेक टाइम मैं आपको दे रही हूँ, जो करना है करो, ठीक है। अब आगे आते हैं 3:30 से 4:30 बजे, वापस से मैं आप लोगों का सिर्फ 1 घंटा मांग रही हूँ, जिसमें आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर आपके पास मैथमेटिक्स भी है तो मैथमेटिक्स, इन चारों में से जो भी आपका डेली टारगेट है उनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। 4:30 से 5 बजे आपका वापस ब्रेक टाइम है। 5 से 6:30 बजे फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में से एक सब्जेक्ट पढ़िए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं नीट की प्रिपरेशन करते हुए। तो मेक श्योर आप दिन का ज्यादा समय फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे रहे हैं। बायोलॉजी तो फिर भी लास्ट मोमेंट पे भी हो जाती है, अभी से ही फिजिक्स केमिस्ट्री में पकड़ आप लोगों को अच्छी रखनी है, ठीक है। 6:30 से 7:30 बजे आप लोगों का ब्रेक टाइम है। शाम का समय है, छत पर टहल लो, बालकनी में टहल लो, फोन पर दोस्तों से गप्पे मार लो, जो करना है करो। 7:30 से 9 बजे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, एडिशनल सब्जेक्ट, इनमें से जो सब्जेक्ट पढ़ने का आप लोगों ने टारगेट रखा हुआ है वो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ें। उसके बाद 9 से 10 बजे वापस मैं आप लोगों को 1 घंटे का ब्रेक टाइम दे रही हूँ, डिनर ब्रेक है। 10 से 11:30 बजे आप लोग वापस बायोलॉजी पढ़ेंगे। आपने क्या किया था, दिन की शुरुआत बायो से करी, दिन खत्म भी आप लोग बायोलॉजी से करेंगे। 11:30 से 12 बजे बेटा आधे घंटे का टाइम है, पूरे दिन भर आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा है उसका रिविजन करें। मेक श्योर कि आप लोग दिन भर जो कुछ भी पढ़ रहे हो, जितने भी टॉपिक्स कवर कर रहे हो, उनको पढ़ते पढ़ते उनसे रिलेटेड नोट्स बनाते चलो, और रात को आपको अपने नोट्स ही रिवाइज करने हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको उन टॉपिक्स में से लगे वो आपको रिवाइज करने हैं। फाइनली अब आप अपना दिन खत्म कर सकते हो रात को 12 बजे। किसी का बर्थडे तो हैप्पी बर्थडे विश करते हुए सो सकते हो अब आप लोग, और नेक्स्ट डे का टारगेट यहाँ पर बना देना कि अगले दिन मुझे कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। इस तरीके से सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप लोगों का रूटीन चलेगा, जिसमें खूब सारा ब्रेक टाइम भी मैंने आपको दिया हुआ है, खूब सारी पढ़ाई भी आप लोगों की हो चुकी है। हैप्पी हेल्दी प्रिपरेशन करिए। अभी से ये मत सोचिए कि 2 साल है आराम से तैयारी हो जाएगी, ये सोचो कि सिर्फ 2 साल है, बहुत सारा पढ़ना है और मेहनत करते हुए पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों ने कोई ड्रीम कॉलेज तो खुद के लिए सोचा होगा ना। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप लोगों का ड्रीम कॉलेज क्या है। मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। आई एम गेटिंग एडमिशन इन, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, आई एम गेटिंग एडमिशन इन एम्स दिल्ली इन 2023, आई एम गेटिंग एडमिशन इन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज इन 2023। जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है उस कॉलेज का नाम लिखो। आई एम गेटिंग एडमिशन इन
कौन सा कॉलेज इन 2023, मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। खूब अच्छे से प्रिपरेशन करो, अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दो। कम से कम बायोलॉजी तो प्लीज पढ़ ही लो, क्योंकि थ्योरी बेस्ड है, आपको खुद से पढ़कर समझ आ जाएगा। यूट्यूब पर बतेर वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड हैं, एक बार शुरुआत तो करो, पहल तो करो, इंटरेस्ट खुद जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आई एम गेटिंग एडमिशन इन कौन सा कॉलेज इन 2023, मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। एंड इफ यू लाइक दिस video, make sure you hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.